आजकल तो लोग भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, न्यूज़ वाले चीख रहे चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है। अगर इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है, अभी की बात है, अभी की 1 महीने 2 महीने पहले की बात है शायद, एक खातून है शहर अफसा उसका नाम है, फिल्मों में काम करती थी। देखो फिल्मों में काम करती थी, फिल्मों में हीरोइन थी, तौबा कर ली। इसको किसी ने तलवार के ज़ोर से कहा है? इसको तो किसी ने तलवार के ज़ोर से नहीं कहा ना, इसके पास तो कोई तलवार लेके भी नहीं गया। इसी तरह तमिलनाडु की एक औरत है सबरीमाला, आपने देखी होंगी वीडियोज़, उसने बैतुल्ला शरीफ पीछे है, बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर उसने कलमा पढ़ा है कि मैंने कलमा पढ़ लिया। किसी को मालूम भी नहीं था। उसने कहा कि भाई मैं ये सोच रही थी कि सारे ज़माना दुश्मन क्यों है इस्लाम का, सारे जिसको देखो मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा, जिसको देखो इस्लाम को ख़त्म करना चाह रहा, मसला क्या है भाई। वो भी ऐसी थी सबरीमाला, उसने बाद में अपना नाम फातिमा रखा। तो उसने सोचा कि भाई ऐसी वजह क्या है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे लगी, मुसलमानों के पीछे लगी, कुछ तो वजह है ना। अब उसने सोचा कि वजह मैं कैसे तलाश करूँ, वजह तलाश करना कैसे तलाश करूँ। तो उसने कुरान को लिया, भाई इनकी सबसे बड़ी किताब कुरान है, तो उसने कुरान को लिया। सबरीमाला ने कुरान को पढ़ा, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम तमिलनाडु की। अब इंटरव्यूज़ देखना, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं उनके। उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद उनका कहा मुझे सब कुछ समझ में आ गया। फ़ौरन कुरान को जब पढ़ा तो कलमा पढ़ लिया। तो उसने खुद ये कहा है कि तुमने अपनी इस कुरान को अपने घरों में क्यों छुपाया हुआ है, इस कुरान को लोगों को बताएं, लोगों को पढ़कर बताएं, खुद अमल करें। आज हमारी ज़िंदगी ही जो है कुरान के मुताबिक नहीं है, तो हम लोग दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे। तो उसने कलमा पढ़ा है और बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़ा होकर बताया कि मेरा पहला नाम सबरीमाला था, और किसी को बताया भी नहीं। उसने कहा कि मेरे पीछे किसी की कोशिश भी नहीं है, मैंने खुद अंदर अंदर छुपके छुपके कलमा पढ़ा है, छुपके छुपके जो है मैंने जो है कुरान को पढ़ा है, स्टडी की है इस्लाम के लिए। अब इस्लाम मेरे जहन में सब कुछ समझ में आ गया है कि इस्लाम के दुश्मन लोग क्यों हैं। ये शहर अफसा है, देखो पहले फिल्मों में काम करती थी, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किए हैं, यहाँ की तेलुगु फिल्मों में काम किए, उसके बाद भोजपुरी में काम किए हैं, लेकिन तौबा कर ली है। आज हमारे जो लोग फिल्में बना रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है ये सब गलत है, वो छोड़ने तैयार हैं, लेकिन जो फिल्में देख रहे हैं वो छोड़ने तैयार नहीं है। अगर इनके अंदर सुकून है, फिल्मों के अंदर सुकून है, तो भाई ये लोग क्यों तौबा कर रहे हैं, ये लोग काहे को आ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं इसमें सुकून नहीं है। उसने कहा कि मुझे इतने दिन इंडस्ट्री में हो गए आए हुए, फिल्में बनाते हुए, मेरे पास सब कुछ है। भाई एक आदमी जो फिल्में बनाता है ना, एक फिल्म पे उसको कई सौ करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसने कहा कि मेरे दिल में सुकून नहीं है, मैं परेशान रहती हूँ। पैसा है, दौलत है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, आगे पीछे नौकर हैं, सब कुछ है, 101 फिल्में हैं मेरे हाथ में, लेकिन सुकून नहीं है। तो जब सुकून नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर सुकून है तो दीन में अंदर सुकून है, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, इबादत में सुकून है, नमाज में सुकून है, मस्जिदों में सुकून है। इसके अलावा आदमी को कहीं सुकून नहीं मिल सकता। उन्होंने उसको लात मारी और बाकायदा उन्होंने एक पर्चे पे लिखा इंस्टाग्राम पर कि अब मुझे फिल्मों के ऑफ़र न दिए जाए। अब देखो इनकी अजीब बात, जब इन्होंने तौबा की है तो हा हुल्ला किसी को चीखा चिल्लाया नहीं। हम तो यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने आते हैं तो सारी दुनिया को सोचते हैं कि सबको पता लग जाए मैंने भी आज जुमे की नमाज़ अदा की है। उन्होंने जब तौबा की किसी को बताया नहीं, खामोशी से घर में कैद हो गई, अल्लाह अल्लाह करने लगी। 4-5 महीने हो गए। अब 4-5 महीने के बाद जिन लोगों ने उनको फिल्मों के ऑफ़र दिए हुए थे, अब वो लोग उनके पास फ़ोन कर रहे हैं, क्या हुआ, हमने ऑफ़र दिया हुआ ना, कहीं को नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब परेशान कर रहे हैं, सीरियल वाले परेशान कर रहे हैं, फिल्मों वाले। जब उन्होंने आखिर में हाय के तंगा के लिखा है, किसी को चीखना चिल्लाना नहीं, चीखे चिल्लाना नहीं, सारी दुनिया को बताना है मैं भी जो है मैंने तौबा कर ली है, बल्कि खामोशी से लिखा कि अब मुझे कोई फिल्म वाला बुलाए ना, मैंने तौबा कर ली है और मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी से याद किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को ये बात समझ में आ जाए कि जिस चीज़ के अंदर हम सुकून सोच रहे हैं कि वहाँ सुकून मिलेगा, उन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा भाई। वहाँ पर जो लोग रात दिन वो काम कर रहे हैं उनको सुकून नहीं है, तो हमें कैसा सुकून मिल जाएगा वहाँ पर। तो सुकून सिर्फ कलमे के अंदर है। इसी तरह देखो ऐसे जो आदमी हैं या औरतें हैं जो इस्लाम के अंदर आए हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, आदमी को दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको साबित कदम रखे, उनके हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला मदद करे। क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद ये कहना आसान है, इन सब चीज़ों के बाद बड़ी परेशानी आती हैं, बड़ी मुसीबत आती है, बड़े हालात आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ दिन के अंदर भी कई साल हुई हैं। माइकल जैक्सन को सब जानते हैं। माइकल जैक्सन तो ऐसा आदमी है जिसको सब जानते हैं और जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसकी बहन ने कलमा पढ़ा है, आप यूट्यूब सर्च करें, माइकल जैक्सन की बहन, जो आदमी कोई सोच नहीं सकता यार ये कैसा कलमा पढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने भी कलमा पढ़ा है। इसी तरह एक हॉलीवुड का मशहूर आदमी है, उन्हें हिंदुस्तान की भी आया था चंद दिन पहले, यहाँ भी उसने फिल्मों में काम किया, उसका नाम अकोन है, अकोन है। तो उसने भी कलमा पढ़ा है। भाई इनको किसने कलमा पढ़ा दिया, इनके पीछे तो कोई तलवार लेके नहीं गया ना।
आज चारों तरफ बोलते हैं कि भाई जो है तलवार के ज़ोर पर जो है लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं। भाई इनसे पूछो आप, ये तो वो लोग हैं कि जिनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कितने पैसे हैं। ये वो लोग हैं कि इन लोगों पर किसी ने मेहनत नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिल को बदला है। जब इनको अल्लाह तबारक व तआला इनको दिल को बदला है, सब कुछ समझ में आ गया। तो इस्लाम जो फैला है ना, वो तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। अब इनको हज़रत बिलाल को किसी ने कह दिया, किसी ने तलवार लेके घूमे इनके पीछे, जुनैरा है इनके पीछे तलवार लेके कौन घूमे, यह सुमैया है इनके पीछे तलवार लेके कौन गए, इनके पीछे तो कोई नहीं गए ना।